अब दोस्तों मुझे ये बताइए, अगर आपको टीवी में एक चैनल देखना है, मान लीजिए आज तक, ऑलराइट, या फिर आपको रेडियो में गाने सुनने हैं 94.3 चैनल पे जो आ रहे हैं गाने, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चैनल को ट्यून करना पड़ेगा। मैं रिमोट उठाऊंगा और आज तक जिस चैनल पे आ रहा है उसे दबाऊंगा। जैसे मान लीजिए 134 पे अगर आज तक आ रहा है तो मुझे 134 डायल करना पड़ेगा अपने मतलब रिमोट पे, एंड आज तक चल जाएगा। अगर मुझे रेडियो चला रहा हूं तो रेडियो हमारा ऐसा रेडियो है एंड उसमें ये एक ट्यूनर है, उस ट्यूनर को मैं घुमा के यहां से यहां शिफ्ट कर दूंगा तो हमारा गाना चल जाएगा जो कि 94.3 पे आ रहा है। ऐसे ही अगर मुझे गाना चलाना है 96.1 का तो वहां का गाना चल जाएगा, 93.5 का 93.5 चल जाएगा। मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, ट्यून करना है। ओके, अभी मैंने आपको कहा कि जो जैसा होता है वैसी ही जगह वो फाइंड कर लेता है, ऑलराइट। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि चाहे एक शराबी के पास रोज पैसा हो या ना हो, रात को वो आपको पिया हुआ ही मिलेगा। उसकी जैसी शिद्दत है ना, वो उसे फाइंड आउट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है, उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है। उसे कोई पिला देगा, वो किसी से मांगने की हिम्मत कर लेगा, वो बेशर्म बन जाएगा, लोग धीरे धीरे बोलने लगेंगे, उसका मजाक उड़ाने लगेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसको एक ही चीज से फर्क पड़ेगा कि मुझे रोज शाम को दारू चाहिए। अब ये एक क्रूड एग्जाम्पल है, लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल से हम सीखना चाहें तो हम जो पाना चाहते हैं वो हम अपनी जिंदगी में आसानी से ला सकते हैं। लेट्स अज्यूम आप में से किसी को भी चाहिए 1 करोड़ रुपया, ऑलराइट, या 100 करोड़ रुपया, ऑलराइट, नंबर 1। या फिर आप में से किसी को चाहिए बहुत ही प्यारी हेल्थ। करना क्या पड़ेगा? ट्यून करना पड़ेगा। कैसे ट्यून करोगे? इस ट्यून करने के लिए आपको बहुत सारी काम करने पड़ेंगे। रेडियो का ट्यूनर आपने घुमाया और ट्यून हो गई लाइफ, इधर घुमाया इधर ट्यून हो गई, इधर घुमाया इधर ट्यून हो गया। बड़ा इजी है। लाइफ को ट्यून करने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है दोस्तों, और मैं आपको बताऊं, अच्छा है कि हमें काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा नहीं होता, आसान होता सब कुछ कि भाई हमने मांगा 1 करोड़ और तुरंत मिल गया, तो फिर तो सबके पास होता, फिर तो उसकी वैल्यू ही नहीं होती। आज हम सभी के घर में रोटी बन रही है, हम उसकी वैल्यू इतनी नहीं करते, लेकिन जिसके पास रोटी नहीं है वो उसकी बहुत भयंकर वैल्यू करता है। उसको पता है कि 1, 2, 3 वक्त की रोटी का मतलब क्या होता है। ओके, जिसके पास समय नहीं है, जो मरने वाला है, अगले 1 घंटे में मरने वाला है, 1 दिन में मरने वाला है, या डॉक्टर्स ने कह दिया 2 साल 2 महीने में आपकी लाइफ चली जाएगी, उस आदमी को पूछिए कि लाइफ की वैल्यू क्या है। ओके, हमारी वर्कशॉप में कई ऐसे लोग आते हैं जो कि डेथ बेड पे जाके खड़े होके वापस आए एंड नाउ दे शेयर कि मुझे तो नई जिंदगी मिली है और इस जिंदगी की वैल्यू क्या है। दोस्तों, आज एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी से आप मिलेंगे, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी से आप मिलेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू रियली शेक यू एंड दैट इज गोइंग टू इंस्पायर यू बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। खैर, अब क्या है, हमें ट्यून करना है। कैसे ट्यून करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमें समझना है। मुझे अपने इस ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड के पास सब कुछ है। पहला तो ये बिलीफ हमारा होना चाहिए कि भाई हमारे घर में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे पास कमी हो सकती है, लेकिन ये यूनिवर्स है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, इसमें लाखों ग्रह हैं, लाखों, एक कहते हैं कि इसमें, राइट, लुक एट दिस, ये एक पूरा सौर मंडल आ गया इधर। ओके, इसमें लाखों ग्रह हैं। ये तो सन है, सन के आसपास मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, ये सब हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत बहुत अनंत, एक गैलेक्सी नहीं हजारों गैलेक्सीज हैं। ये तो हमें सबको पता है। नाउ इस बड़े यूनिवर्स में कोई कमी हो सकती है? नहीं, पूरी की पूरी पृथ्वी ये ओन करता है, उससे भी ज्यादा बड़ी पृथ्वियां, उससे भी बड़े बड़े ग्रह, और हमें तो पता भी नहीं है। और कई ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो पृथ्वी से भी ज्यादा पावरफुल ग्रह हैं, जहां पे जीवन हो, हु नोज। कहते हैं देयर आर पैरेलल यूनिवर्सेस। आपका जो यूनिवर्स है वैसे ही हजारों और यूनिवर्सेस हैं, और जैसी जिंदगी आप यहां जी रहे हो वैसी ही किसी न किसी और यूनिवर्स पे कोई ना कोई इंसान जी रहा है, सेम डिक्टो, सेम लाइफ। तो मतलब ये यूनिवर्स के पास तो किसी चीज की कमी है ही नहीं। क्या ये सभी कुछ दे सकता है आपको? यस, लेकिन प्रॉब्लम एक है, आप यूनिवर्स पे तो डाउट करते हो, अपने आप भी डाउट करते हो, भगवान पे भी डाउट करते हो, कभी भी अपनी एनर्जी को उससे मिलाते नहीं हो। और एक मंत्रा ध्यान रखिएगा, ये मंत्रा ठीक से समझिएगा, 1% डाउट
1% डाउट मतलब 100% आउट। क्या है मंत्रा? 1% डाउट मतलब 100% आउट। 100% आउट। 1% आपने डाउट किया ना कि यार मेरे साथ होगा कि नहीं होगा, 100% फॉर श्योर नहीं होगा, क्योंकि 1% डाउट एंड नथिंग विल हैपन। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, उनका नाम तो मैं भूल गया। एक बहुत बड़ी तैराक थी और वो तैरती थी, समुद्र को लांग जाती थी, समुद्र काफी सारे समुद्र, और 10-10, 20-20, 50-50 किलोमीटर की स्विमिंग कर लेती थी। एक बार उन्होंने एक समुद्र को पूरा पार करने की कोशिश की और करीब 100 किलोमीटर का वो डिस्टेंस होगा। एंड वो तैरती तैरती, उनके साथ नाव वगैरह भी थी, वो तैरती तैरती बहुत आगे चली गई। लेकिन हुआ क्या, जब उनका टारगेट सिर्फ 500 मीटर बचा था, वहां पे बहुत कोहरा था, वो काफी थक चुकी थी, 100 किलोमीटर वो चल चुकी थी। ओके, 500-700 मीटर से उनका टारगेट बचा था सिर्फ। लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिखाई नहीं दे रहा था छोर, क्योंकि धुंध बहुत थी, कोहरा बहुत था, फॉग बहुत था, क्लैरिटी नहीं थी, और माइंड में उन्होंने गिव अप कर दिया। और जब उन्होंने गिव अप किया तो उन्होंने देखा, गिव अप कर दिया, गिव अप करके बाहर आई, एंड शी वाज लाइक सो मच ऑफ पेन शी एक्सपीरियंस कि यार क्या है, एक थोड़ा सा, मतलब मैं 99 किलोमीटर तैर ली, थोड़ा सा और पेशेंस रख लेती, थोड़ा सा और शक्ति दिखा देती, गिव अप नहीं करती, तो मेरा टारगेट पूरा हो जाता। दोस्तों, दिस इज द सेम केस।